आज के इस वीडियो में हम यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले डेफिनेशन देखेंगे, फिर कुछ थ्योरम के रिजल्ट्स हैं, उसकी प्रॉपर्टीज़, एंड देन वी विल कम टू एग्जांपल्स। तो स्टार्ट करते हैं। मान लेते हैं कि आई हमारे पास एक इंटरवल है जिस पे हमें फंक्शन की यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी को चेक करना है। ये आई जो इंटरवल है वो हमें गिवन है कि कैसा है, क्लोज्ड एंड बाउंडेड। हमारा जो फंक्शन एफ है ये हमारा आई से आर पर है, ठीक है। डोमेन इसका वो इंटरवल है जिस पे हमें चेक करना है और इसकी रेंज जो है वो आर है। हम ये कह रहे हैं कि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है ऑन दिस इंटरवल आई। तो इसका क्या मतलब है, दैट वी आर सेइंग दैट देन दिस एफ इज यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस ऑन दिस इंटरवल आई। कोई इंटरवल आपने ए टू बी ले लिया और इस इंटरवल में ए टू बी इंटरवल में जो आपका फंक्शन हो वो यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस हो, ठीक है। तो अगर कॉन्टिन्यूअस है पूरे इंटरवल में तो दैट मीन्स वो क्या है, यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस है। आप इस चीज़ को चेक कैसे करोगे कि कोई फंक्शन यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस है। आपको कोई फंक्शन एफ एक्स गिवन है और आपसे बोला गया है इंटरवल ए टू बी पे, सपोज करो ओपन इंटरवल है, ओपन इंटरवल ए टू बी पे आपको चेक करना है। तो आपको एक बात हमेशा ध्यान रखनी है, अगर हम पहले से ही ये बोल देते हैं कि ये फंक्शन अगर यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस है, दिस एफ फंक्शन इज यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस, देन किसी भी फाइनाइट पॉइंट पर ये फंक्शन हमेशा एक फाइनाइट आपको आंसर या एक लिमिट, फाइनाइट लिमिट ही देगा। इनफाइनाइट पॉइंट की अगर आप बात करो, इन्फिनिटी हो गया या माइनस इन्फिनिटी हो गया, इस पॉइंट पर ये अगर आपको इनफाइनाइट आंसर दे रहा है तो आप क्या कर सकते हो, जो लिप्टिट्स की कंडीशन है उसको चेक कर सकते हो। दैट मीन्स कि इस फंक्शन का आपने फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल निकाल लिया और आप फिर चेक करो कि क्या ये वैल्यू किसी के पॉजिटिव वैल्यू से बाउंडेड है या नहीं। अगर वो बाउंडेड होगी तो वो लिप्टिट्स हो जाएगी और ये होने पर ये क्या इम्प्लाई करता है कि दैट फंक्शन इज यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हो। अगर फंक्शन यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस है तो कभी भी वो फाइनाइट पॉइंट पर इनफाइनाइट लिमिट तो देगा ही नहीं, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, इनफाइनाइट तो देगा ही नहीं, हमेशा फाइनाइट पर फाइनाइट ही आपको मिलेगा अगर फंक्शन कैसा है, यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस है। अगर इनफाइनाइट की आप बात कर रहे हो, मतलब आप इनफाइनाइट पॉइंट पे चेक करना चाहते हो, सपोज करो आपका इंटरवल कुछ इस तरीके से है 2 to इन्फिनिटी, ठीक है, और आप इन्फिनिटी पे चेक करना चाहते हो तो इन्फिनिटी पे आपका आंसर इन्फिनिटी आ सकता है। तो उसके लिए आप यहाँ से देखो, ये अगर मान लो इनफाइनाइट आ जाता है सपोज करो, तब तो आप डायरेक्टली बोल दोगे कि वो यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस नहीं है। फाइनाइट पे फाइनाइट आता है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अगर इनफाइनाइट पर इनफाइनाइट आ जाता है तब यहाँ से हम ये नहीं इम्प्लाई करेंगे कि वो यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस नहीं है। अगर ऐसा आता है तो आपको ये वाली कंडीशन जो है लिप्टिट्स की चेक करनी होगी कि उसका डिफरेंशियल बाउंडेड है या नहीं, ओके। तो एक बार मैं फिर से बता देती हूँ, जो भी हमारा इंटरवल है, अभी ओपन इंटरवल ए टू बी की बात करते हैं। आपने क्या करा कि ए पे चेक करना है, बी पर चेक करना है। फाइनाइट अगर कोई पॉइंट है तो दो केसेस हो सकते हैं। पहला केस कि आपका आंसर जो है, जो लिमिट है वो फाइनाइट ही आ जाए। दूसरा केस ये हो सकता है कि वो इनफाइनाइट आ जाए। अगर वो फाइनाइट आ जाती है तो यहाँ से आप बोल दोगे कि वो यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस होगा। मतलब अभी सिर्फ इसकी बात कर रहे हैं, ए भी मान लो फाइनाइट आपने चेक कर लिया, बी भी फाइनाइट चेक कर लिया, दोनों एंड पॉइंट्स पे आपको चेक करना है, तो वो यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस आप बोल दोगे। जैसे ए पर चेक करा और आपने बी पर चेक किया, ठीक है, इन दोनों पॉइंट्स पे अलग अलग चेक किया है। और इनफाइनाइट आ जाता है तो यहाँ से हम किसी एक पर भी इनफाइनाइट आ गया तो आपने बोल दिया कि ये यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा। चाहे ए पर अगर इनफाइनाइट पॉइंट आता है चाहे बी पर आए, तो ए पर चेक करना है और बी पर चेक करना है। तो ये इस इनफाइनाइट के केस में हो जाएगा नॉट यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस। अब बात आती है कि आप कोई इनफाइनाइट पॉइंट फंक्शन में पुट कर रहे हो और फिर चेक करो। जैसे कि आप इस इंटरवल को ले सकते हो कुछ इस तरीके से ए टू इन्फिनिटी, ठीक है। तो ए तो फाइनाइट कोई पॉइंट होगा तो आप ऊपर वाले वे से चेक कर सकते हो। अब इनफाइनाइट पुट कर रहे हो या फिर आप
माइनस इन्फिनिटी पुट कर रहे हो, तो इस केस में आप कैसे चेक करोगे? मान लेते हैं कि हम इनफाइनाइट आपका आंसर आ जाता है, फाइनाइट आता है फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अगर इनफाइनाइट आ जाए तो यहाँ से हम ये इम्प्लाई नहीं करेंगे कि ये यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस नहीं है। उसके बाद आपको क्या करना है, इस स्टेप के बाद उसी फंक्शन का हम फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल निकालेंगे। देन आपको ये चेक करना है कि क्या वो बाउंडेड है, मतलब कि जो ये लिप्चिस की कंडीशन है इसको क्या सेटिस्फाई करता है। इफ़ येस तो यहाँ से आप बोल दोगे कि ये यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस हो जाएगा। मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि नहीं आता, ऐसा कोई कि आपको नहीं मिलता, या फिर वो भी इन्फिनिटी आ जा रहा है इसका आंसर, तो आप बोल सकते हो नॉट यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस। यहाँ पर हम मेंशन कर देते हैं मे और मे नॉट बी। तो इस तरीके से हम चेक करेंगे कि फंक्शन यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस है या नहीं इन एनी गिवन इंटरवल। ठीक है, तो ये तो उसका प्रोसीजर हो गया। अब आ जाते हैं, जैसे कि मैं अभी तक ओपन इंटरवल बार बार बोल रही थी कि ओपन इंटरवल a to b उसके एंड पॉइंट्स पे चेक करना है। ठीक है, तो इंटरवल अगर आपका ओपन इंटरवल a to b है और इस पे आपने चेक करा, आपको मिल रहा है फंक्शन कि ये यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस है, तो आप क्या कर सकते हो, इसी इंटरवल को आगे एक्सटेंड कर सकते हो, मतलब क्लोज्ड इंटरवल a to b बोल सकते हो, और उस पर भी फंक्शन जो है वो यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस रहेगा। फंक्शन हमारा कहाँ से था, फंक्शन वॉज फ्रॉम i to r और ये यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस था। तो हम क्या कर सकते हैं, इस क्लोज इंटरवल मतलब a और b पर भी डिफाइन कर सकते हैं, मतलब इसी फंक्शन को हम एक्सटेंड कर सकते हैं। अब आपका पहले तो आपका इंटरवल ओपन इंटरवल a to b था, अब जब हमने इसको एक्सटेंड कर दिया, फंक्शन को एक्सटेंड कर दिया, मतलब इसका जो डोमेन था उसमें हमने ये एंड पॉइंट्स को भी अब इंक्लूड कर लिया है, और इसमें भी फंक्शन हमारा कैसा रहेगा, यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस। तो ये आपका जो थ्योरम है वो कहलाती है कॉन्टिन्यूस एक्सटेंशन थ्योरम। नेक्स्ट थ्योरम, सेकंड थ्योरम मान लो इसको, अगर फंक्शन हमारा f जो है f इज कॉन्टिन्यूस ऑन r, और हम फंक्शन को कॉन्टिन्यूस इस पूरे r में बोल रहे हैं, दैट मीन्स आप ये बोल सकते हो देन इट इज यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस ऑन every finite interval या on every interval of finite length आपका जो फंक्शन है वो पूरे आर में, इस पूरे आर में कैसा है, यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस है। तो आप किसी भी फाइनाइट इंटरवल की बात कर सकते हो और बोल सकते हो जब पूरे आर में ही आपका फंक्शन यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस है तो फाइनाइट लेंथ में भी बोला जा सकता है। बट अगर कन्वर्स की बात करें, इसी थ्योरम के कन्वर्स की बात करें, तो वो ट्रू नहीं होता। क्यों ट्रू नहीं है, अगर आप किसी फाइनाइट लेंथ, कोई फाइनाइट लेंथ पे बोल रहे हो कि यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस है, तो चांसेस आर देयर कि जब आप अपना इंटरवल चेंज करो तो उसमें फंक्शन यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस ना हो। जब पूरे आर पर है तो डोमेन आपका बड़ा है, आप उस छोटे पोर्शन के लिए भी बात कर सकते हो, बट अगर फाइनाइट लेंथ पे यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस है तो हम बाकी पूरे आर के लिए नहीं बोल सकते। थर्ड थ्योरम है, अगर f जो है वो डिफरेंशिएबल है ऑन इंटरवल ओपन इंटरवल a to b, और जो इस फंक्शन का डेरिवेटिव है, मतलब आपने f डैश x कर दिया, ये आपको मिल जाए बाउंडेड, मतलब जो डेरिवेटिव है फंक्शन का वो अगर बाउंडेड मिल जाता है देन ये इम्प्लाई करता है कि फंक्शन इज यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस ऑन इंटरवल a to b। फोर्थ रिजल्ट है, अगर फंक्शन f, उसके बारे में हमें दिया हुआ है दैट दिस फंक्शन इज पीरियोडिक ऑन r, प्लस एक और कंडीशन दी हुई है कि फंक्शन कैसा है, कॉन्टिन्यूस है r में। तो ये जो दोनों कंडीशन है, पीरियोडिसिटी है फंक्शन में, पीरियोडिक है फंक्शन और कॉन्टिन्यूस है फंक्शन, तो आप ये बोल सकते हो कि फंक्शन यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस रहेगा ऑन r। ये क्वेश्चन इवन CSIR में डायरेक्टली भी पूछा गया था। तो दो कंडीशंस दी हुई थी, पीरियोडिक के लिए बोला था कि f of x + 1 = f(x) है, और f(x)
दिस एफ फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस, तो उसका एक ऑप्शन यही था दैट दिस फंक्शन एफ विल बी यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर फंक्शन दिया हुआ है, ये क्या है, ये एक कंडीशन है पीरियोडिक की, मतलब एक पॉइंट के एक आपको इंटरवल के बाद आपका जो फंक्शन है अपनी वैल्यूज को रिपीट कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट फोर्थ रिजल्ट था आई गेस ये वाला, ओके। नाउ फिफ्थ रिजल्ट है, अगर f कॉन्टिन्यूस है, f इज कॉन्टिन्यूस ऑन फ्रॉम a टू इन्फिनिटी इंटरवल दिया हुआ है, और इन्फिनिटी पे ये कहता है कि इसकी जो लिमिट है वो कैसी आ रही है, फाइनाइट आ रही है, देन आप ये कह सकते हो कि f जो है वो यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस होगा ऑन इंटरवल a टू इन्फिनिटी। ये जस्ट वही है जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन करा। सिक्स्थ पॉइंट है, अगर f यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस है किसी इंटरवल a टू b पर, देन b टू c, इन दोनों पर यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस है, एंड दिस इज कॉन्टिन्यूस एट x इज इक्वल्स टू b, देन आप क्या कर सकते हो, कंबाइन कर सकते हो और ये कह सकते हो कि f यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस होगा इन इंटरवल a टू c। जब देखो ये जो दोनों इंटरवल्स हैं वो हमने b पर ही ब्रेक कर रखे हैं, और हम ये भी कह रहे हैं कि फंक्शन जो है वो कॉन्टिन्यूस है एट x इज इक्वल्स टू b, तो आप क्या कर सकते हो, पूरे इंटरवल a टू c पर बोल सकते हो। प्रॉपर्टीज़ की अगर हम बात करें, ये सारे जो रिजल्ट मैं आपको बता रही हूँ, प्रॉपर्टीज़ बता रही हूँ, ये आपको हेल्पफुल रहेंगे। क्वेश्चन जब डायरेक्ट आता है तो यहीं से हम इनका यूज़ करके ऑप्शंस को डिस्कार्ड या फिर सेलेक्ट कर सकते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि अगर फंक्शन हमारा आई टू आर है एंड हमें ये गिवन है कि दिस फंक्शन इज़ यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस ऑन दिस इंटरवल आई, और हमारे पास एक्सन एक कोशी सीक्वेंस है, दिस इज कोशी सीक्वेंस इसी इंटरवल आई में, देन हम अगर एफ ऑफ एक्सन की बात करें तो ये भी क्या होगा, ये भी एक कोशी सीक्वेंस ही होगी। एक कोशी सीक्वेंस पर ही मैप करती है व्हेन आवर फंक्शन इज यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस ऑन एन गिवन इंटरवल। सेकेंड प्रॉपर्टी है, यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी कभी भी ये इम्प्लाई नहीं करती कि फंक्शन कैसा होगा, बाउंडेड होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है, यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी से हम नहीं बोल सकते बाउंडेडनेस के बारे में। तो आप ऐसे इस स्टेटमेंट को आप इस तरीके से बोल सकते हो कि यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूस फंक्शन मे नॉट बी बाउंडेड, हो सकता है वो अनबाउंडेड और मे नॉट बी बाउंडेड। नेक्स्ट वी हैव algebra of uniformly continuous functions। हम f और g दो फंक्शंस लेकर चल रहे हैं, ये दोनों फंक्शंस यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस हैं ऑन इंटरवल i। तो पहला रिजल्ट है, हमने अल्फ़ा मल्टीप्लाई करा है इस फंक्शन f में, बीटा मल्टीप्लाई करा है इस फंक्शन g में, तो ये भी क्या रहेगा, यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस होगा ऑन इंटरवल i फॉर ऑल अल्फ़ा बीटा बिलोंग्स टू r। सेकेंड रिजल्ट है, अगर f और g हमें ये गिवन है, f और g दोनों बाउंडेड फंक्शंस हैं, तो यहाँ से हम ये रिजल्ट निकाल सकते हैं कि जो दोनों का एफ जी होगा वो क्या होगा, यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस फंक्शन होगा। एफ और जी ये तो हमें ऑलरेडी गिवन है कि ये यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस है, एक कंडीशन और हमने ऐड कर दी, मतलब ये बाउंडेड में ये जो एफ और जी है इस केस में यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस तो है ही, साथ में एक कंडीशन और हमने जोड़ दी बाउंडेडनेस की। तब आप ये बोल सकते हो कि इनका जो प्रोडक्ट है एफ डॉट जी से जो हमें फंक्शन मिलेगा वो कैसा होगा, यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस। थर्ड है, एफ एक्स इज ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू के, एंड दिस के की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आई इंटरवल, मतलब फंक्शन की वैल्यू किसी के वैल्यू से बड़ी है या उसके बराबर है, और यहाँ पर जो एक्स है वो हम अपने इंटरवल से ले रहे हैं, मतलब हर एक पॉइंट के बारे में बात कर रहे हैं, दिस के बिलोंग्स टू आर। देन 1 जो एफ है वो भी कैसा होगा, यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस होगा ऑन इंटरवल आई। प्लीज़ नोट, ये जो f और g की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं वो मैंने स्टार्टिंग में ही मेंशन कर दिया कि वो यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस है, तो ये जो 1/f बनेगा वो भी क्या होगा, यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस होगा। f 0 के बराबर नहीं हो सकता है, वो ग्रेटर देन है
0 से। तो ये तो हो गया इसके अलजेब्रा के बारे में बात। अब आ जाते हैं एग्जाम्पल्स पे। फर्स्ट क्वेश्चन है, हमें एफ एक्स गिवन है 1/x और हमें चेक करना है कि ये यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस है या नहीं इन इंटरवल 0 to 1। तो सबसे पहले एंड पॉइंट्स पे ही आपको चेक करना है। आप 0 लोगे, 1/0 करोगे तो आंसर जो है हमारा इन्फिनिटी आ जाएगा। मतलब मैंने एक फाइनाइट पॉइंट पुट किया पर आंसर मेरा इन्फिनिटी आ रहा है, तो यहीं से आप बोल दोगे कि ये यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस नहीं है। सेकेंड क्वेश्चन है एफ एक्स इज इक्वल्स टू साइन एक्स बाई एक्स। अगेन आपको इसी इंटरवल पे चेक करना है। तो पहले मैं 0 पुट करती हूँ, साइन 0/0, तो ये आपकी 0/0 की फॉर्म बन जाएगी। आप एल रूल लगाओगे तो वहाँ से साइन एक्स जो है वो हो जाएगा आपका कॉस एक्स, ये हो जाएगा आपका 1। तो अब आप 0 वैल्यू जब पुट करोगे कॉस 0 इज इक्वल्स टू 1, मतलब फाइनाइट पुट करने पे आपको फाइनाइट ही आंसर मिल रहा है। अब हम 0 चेक कर चुके हैं, 1 पे चेक करेंगे, ये हो जाएगा साइन 1/1, मतलब साइन 1 आ गया, एक फाइनाइट वैल्यू ही मिल रही है। तो सेकेंड वाला जो है वो हमारा यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस हो जाएगा। थर्ड है साइन 1/x, साइन 1/x। पहले सेकेंड जो क्वेश्चन था वो साइन x/x था, अब है एंगल में साइन 1/x। सेम इंटरवल है हमारा 0 to 1, 0 to 1। 0 पे चेक करोगे तो ये हो जाएगा साइन 1/0, मतलब ये हो जाएगा साइन इन्फिनिटी। मतलब यहाँ पे तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। तो ये तो यहीं से हमें पता चल गया यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस नहीं है। फोर्थ आ जाएगा एफ एक्स इज इक्वल्स टू कॉस एक्स बाई एक्स। इंटरवल था हमारा 0 to 1। 0 पे चेक करेंगे तो ये हो जाएगा कॉस 0/0। कॉस 0 होता है 1, 1/0 इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी आ रहा है, तो ये हमारा यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस नहीं होगा। तो एक हमें मिला साइन x/x। लास्ट क्वेश्चन जो अभी हमने डिस्कस किया वो दिसंबर 2012 में आ चुका है CSIR में। अब जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो दिसंबर 2018 में आया था। सारे CSIR के क्वेश्चन सही है। एफ एक्स इज इक्वल्स टू 1/√x, जहाँ पर x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, और हमें फाइंड करना है कि कौन से इंटरवल में हमारा फंक्शन जो है वो यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस रहेगा। तो पहला ऑप्शन था 0 to इन्फिनिटी, सेकेंड है क्लोज्ड इंटरवल R to इन्फिनिटी, टू इन्फिनिटी, यहाँ पर R की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 0 दी हुई है। थर्ड ऑप्शन है ओपन इंटरवल 0 और R पर क्लोज है फॉर R की वैल्यू ग्रेटर देन 0। और लास्ट ऑप्शन में बोला गया है ओनली ऑन इंटरवल जो इस फॉर्म के रहेंगे, A to B फॉर्म के रहेंगे, और ये A की वैल्यू 0 से बड़ी है ये, और B की वैल्यू इन्फिनिटी से लेस है। तो ये पहला ऑप्शन, ये दूसरा, ये तीसरा और ये लास्ट में चौथा ऑप्शन। 1 by 1 चेक करते हैं। तो जिस भी इंटरवल पे आपको चेक करना होता है आप क्या करते हो कि वो पॉइंट पुट करके चेक करते हो। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं जब 0 पुट करूँगी तो ये हो जाएगा 1/0। आंसर आपका क्या आ रहा है इन्फिनिटी, मतलब फाइनाइट पे इन्फिनिटी जा रहा है। तो फर्स्ट वाला तो रॉन्ग हो गया। ठीक है, मैंने आपको पहले भी बताया था जैसे ओपन इंटरवल A to B है तो हम क्या करेंगे, A पर चेक करेंगे, B पर चेक करेंगे। ठीक है, चाहे वो इन्फिनिटी दिया हुआ हो चाहे वो कोई फाइनाइट पॉइंट दिया हो, और किस तरीके से चेक करना है आपको मैं पहले बता चुकी हूँ। तो फर्स्ट ऑप्शन उसके अकॉर्डिंगली जो है रॉन्ग हो गया। सेकेंड ऑप्शन में अब हमें यहाँ पर बोल रखा है कि R की वैल्यू पर क्लोज्ड इंटरवल दे रखा है और ये बताया गया है कि R की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, तो 0 पर प्रॉब्लम हो रही थी, बाकी और कोई वैल्यू होगी तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। 0 पर दिक्कत थी, 1/0 इक्वल्स टू इन्फिनिटी की तरफ जा रहा था। तो यहाँ पर स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 है, दैट मीन्स कि अब 0 पुट नहीं करना है। इन्फिनिटी पर अगर हम चेक करें तो 1/∞ इज इक्वल्स टू 0 जाएगा। तो सेकेंड ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो गया, मतलब जिस पे प्रॉब्लम थी वो पॉइंट वहाँ से हट गया है। थर्ड में कह रहा है अब यहाँ पर फिर से अगर जब आप 0 पुट करोगे तो वही सेम प्रॉब्लम आएगी, तो ये यहाँ पे फिर से रॉन्ग हो गया। इन्फिनिटी पे तो कोई प्रॉब्लम थी ही नहीं, तो इसमें और इसमें यही डिफरेंस है कि इन्फिनिटी की जगह पर R रख दिया है। बट दिक्कत कहाँ से थी, जब 0 पे हमें वैल्यू पुट करनी पड़ रही थी। ठीक है, तो फर्स्ट और थर्ड रॉन्ग हो गया। और जो लास्ट ऑप्शन है उसमें जो ये वर्ड लिख दिया इन्होंने कि ओनली ऑन इंटरवल्स ऑफ दिस फॉर्म, इस वजह से ये ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। इसमें बोला है कि जो AB इंटरवल है उसमें A की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी, B की वैल्यू लेस देन इन्फिनिटी होगी। बट ऐसा नहीं है कि प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम तो नहीं है, बट जो ये वर्ड लिखा हुआ है ओनली ऑन
इंटरवल्स ऑफ दिस फॉर्म, उसकी वजह से ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। मूविंग ऑन, ये जो क्वेश्चन अब हम डिस्कस कर रहे हैं वो जून 2013 में आया हुआ था। तो उसमें से एक ऑप्शन तो हमारा यही था f(x)=1/x, तो जो मैं डिस्कस कर चुकी हूँ। तो सेकंड पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन ऑप्शन में पूछा गया था x sin 1/x, क्या ये यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस होगा इंटरवल 0 to 1 में। तो अगेन हम वही सेम काम करेंगे। आप एक बार 0 पुट करोगे जब यहाँ पर, तो जब इसमें 0 पुट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, फाइनाइट पे फाइनाइट पॉइंट ही मिल रहा है। जब हम 1 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा साइन 1, अगेन कोई फाइनाइट मिल रहा है तो ये हमारा यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस हो जाएगा ऑन इंटरवल 0 to 1। एक बात और ध्यान रखिए, जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया उसमें मैंने आपको बताया था साइन x/x जो था वो यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस था ऑन इंटरवल 0 to 1। तो ये जो क्वेश्चन है वही सेम फॉर्म है। इसको आप किस तरीके से लिख सकते हो, साइन 1/x, और इस x को जो हम नीचे लाएंगे तो ये भी 1/x की फॉर्म में हो जाएगा। तो आप देखो साइन x/x की फॉर्म में ही हमें दिखाई पड़ रहा है ये चीज़, ठीक है। और हमने प्रूफ भी कर दिया। तो ये दोनों मतलब कि ऐसी वाली जो फॉर्म है x sin 1/x और sin x/x दोनों यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस हो जाएंगे ऑन इंटरवल 0 to 1। देन थर्ड जो क्वेश्चन था वो sin 1/x का था, जो हम देख चुके हैं ऑलरेडी। एंड लास्ट क्वेश्चन हमारा sin x/x का था। ये वाला मैं फिर से बता देती हूँ। 0 इंटरवल इस पर पूछा गया है, जैसे आप 0 वैल्यू पुट करोगे तो लिमिट जो है वो एग्जिस्ट नहीं करेगी। नेक्स्ट वी हैव f(x)=e⁴x। इंटरवल 0 to 1 पे पूछा है, जैसे आप वैल्यू 0 पुट करोगे तो ये आ जाएगा e⁴0, दैट इज़ 1, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब आप 1 पुट करोगे तो e आ जाएगा, तो ये यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस हो जाएगा। सेकेंड है f(x)=x, हमसे पूछा गया है इंटरवल 0 to 1 में। जब 0 पुट करोगे तो आंसर 0, जब 1 पुट करोगे तो आंसर 1, तो ये भी यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस हो जाएगा। देन सिंपल हमारे पास साइन x गिवन है, साइन x। जब आप 0 पुट करोगे तो साइन 0 इज 0, फाइनाइट वैल्यू आएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। साइन 1 पर 1 आएगा, ये भी हो जाएगा आपका यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस ऑन इंटरवल 0 to 1। नेक्स्ट वी हैव f(x)=tan πx/2। तो जब आप 0 पुट करोगे तो ये tan जो है 0 हो जाएगा, उस पर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। tan 0 इज़ 0, फाइनाइट पर फाइनाइट ही वैल्यू मिल रही है। बट जब आप 1 पुट करोगे तो ये हो जाएगा tan π/2। तो tan π/2 पे हमारे पास इन्फिनिटी होता है, तो फाइनाइट पे आपको इनफाइनाइट वैल्यू मिल रही है, तो ये आपका यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस नहीं होगा। एक लास्ट क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं। ये क्वेश्चन आया हुआ था दिसंबर 2017 में। फंक्शन था हमारा 0 to ∞ to r, और बोला गया था कि जो ये फंक्शन है वो यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है लिमिट x इज अप्रोचिंग टूवर्ड्स 0 प्लस दिस f(x) एंड लिमिट x इज टेंडिंग टूवर्ड्स इन्फिनिटी f(x), ये दोनों ही एग्जिस्ट करेंगे, ठीक है। हमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा। तो पहले ऑप्शन में बोल रहा है कि 0 पर और इन्फिनिटी के टूवर्ड्स जो है लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए। सेकंड है यही सेम, एक तो इस पे बोल रहा है कि एग्जिस्ट मतलब वैल्यू आए, बट इस वाली कंडीशन पे कह रहा है नीड नॉट टू। नीड नॉट मतलब हो गया कि ज़रूरी नहीं है आए या फिर ना आए, ठीक है। तो नीड नॉट टू। थर्ड ऑप्शन है कि लिमिट इस पर अब कह रहा है कि ज़रूरी नहीं है एग्जिस्ट करे, नीड नॉट एग्जिस्ट, बट इस वाले केस में करेगी। लास्ट में बोला है कि किसी भी केस में, मतलब ना तो 0 पर ना तो इन्फिनिटी पर, किसी पर भी वो एग्जिस्ट नहीं करेगी, ठीक है। नीदर ऑफ देम, तो नीड नॉट एग्जिस्ट मतलब ज़रूरी नहीं है दोनों पर करे। अब मैंने अभी आप लोगों को बताया कि जो भी आपको इंटरवल दिया हो, हम क्या करते हैं उस पर लिमिट चेक करते हैं। फाइनाइट पर तो हमें फाइनाइट ही मिलनी चाहिए, पर जब इनफाइनाइट की बात होती है तो अगर आपको
इनफाइनाइट भी मिल रही है, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि आपको इनफाइनाइट भी मिल रही है, तो हम क्या कहते हैं, वहाँ से ये कंक्लूड नहीं करते कि वो यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस है या फिर नहीं। उसके लिए हम उसका जो उसका डेरिवेटिव है वो चेक करते हैं कि वो बाउंडेड है या नहीं। तो जब ये नीदर की बात कर रहे हैं, लास्ट ऑप्शन तो आपका इसलिए रॉन्ग हो गया कि अगर इन्फिनिटी पर नहीं भी मिल रहा है बट जीरो पर तो मिलना उसका फाइनाइट ज़रूरी है, ठीक है। सी ऑप्शन इसलिए हो गया क्योंकि जीरो पर जो कि फाइनाइट वैल्यू है उस पर भी ये कह रहा है कि ज़रूरी नहीं है एग्जिस्ट करे, तो उस पर तो ज़रूरी है ही। अगर हम फर्स्ट की बात करें तो इसने बोला है कि इस पर भी करनी चाहिए और इस पर भी करनी चाहिए, बट इन्फिनिटी के केस में हमें पता है कि अगर इनफाइनाइट नहीं भी मिलता है तो भी हमारे पास जो है उसका डेरिवेटिव का ऑप्शन है, वहाँ से हम जाके चेक कर सकते हैं। तो ये जो फर्स्ट ऑप्शन है वो हमारा रॉन्ग हो जाएगा। बी ऑप्शन की अगर हम बात करें तो उसमें फर्स्ट वाले के लिए कहता है एग्जिस्ट करनी चाहिए, सेकंड में कहता है कि ज़रूरी नहीं है, तो ये बी ऑप्शन रॉन्ग हो गया, ठीक है। देखो आई होप आपको फर्स्ट लास्ट के दो ऑप्शंस में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, इवन बी ऑप्शन में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि वो ये कहते हैं कि नीड नॉट एग्जिस्ट, ज़रूरी नहीं है कि वो एग्जिस्ट भी करे। इन्फिनिटी पर आपको हो सकता है लिमिट ना भी मिले, तो ये बात ठीक है, क्योंकि हम उसके बाद अपने इसके डेरिवेटिव को चेक करेंगे। फर्स्ट ऑप्शन में कहता है कि इन्फिनिटी पर भी आपको लिमिट मिलेगी ही मिलेगी, तो बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स होंगे फिर आपको मिल सकते हैं जिसपे इन्फिनिटी पर आपकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, फिर भी वो यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस होता है, मतलब इन्फिनिटी पे वो इन्फिनिटी की तरफ ही अप्रोच कर रहा होता है। तो हम इसकी हेल्प से चेक करते हैं, तो उसका जो बी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा, बाकी सारे रॉन्ग हो जाएंगे। आई होप आप लोगों को यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूअस का जो पोर्शन है वो क्लियर हो गया होगा। इनकेस फिर भी कोई डाउट है तो पूछ सकते हो, एंड थैंक यू।